वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विज्ञापन जारी किया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है ये। और इसमें जो वैकेंसीज हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जूनियर एग्जीक्यूटिव की, टोटल वैकेंसी हैं 496, जिनमें से 199 जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 हैं, 140 हैं ओबीएस के लिए नॉन क्रीमी लेयर, और 75 वैकेंसी हैं एससी के लिए, और एसटी के लिए वैकेंसी हैं 33। और फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 5 वैकेंसी हैं। फिजिकली डिसेबल्ड जो विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनमें एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए वैकेंसी हैं 5, जो रिजर्व वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से कुल टोटल ये 496 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन की। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, यानी बीएससी होनी चाहिए आपके पास फिजिक्स, या फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, या फिर होना चाहिए आपके पास फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी बीई होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए आपको। और कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, यानी कि आपको 10+2 लेवल की इंग्लिश बोलनी और लिखनी दोनों आना चाहिए। और द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और कैंडिडेट के पास 10th और 12th में कम से कम एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश पढ़ा हुआ जरूर होना चाहिए। और डिग्री की बात करें, यहाँ पे नोट्स दिया गया है कि डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स पास मार्क्स और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर डिग्री के होना चाहिए। और candidates having BE, BTech, BSc engineering degree are allowed to apply where essential qualification is prescribed as bachelor's degree in engineering, यानी कि बीई अगर है आपका तो वो भी चलेगा, बीटेक चलेगा, बीएससी इंजीनियरिंग भी चलेगा। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो विभागीय कैंडिडेट हैं, जो पहले से जॉब कर रहे हैं इसी विभाग में, तो रिकॉग्नाइज डिग्री एज पर द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड थ्रू पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस एजुकेशन शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं अगर उन्होंने डिस्टेंस से भी पढ़ाई की है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 27 साल आपकी एज होनी चाहिए 30/11/2023 को। मैक्सिमम जो लिमिट है 27 साल तक होनी चाहिए एज 30 नवंबर 2023 को। इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी SC ST कैंडिडेट को, 3 साल की OBC को, और 10 साल की छूट दी जाएगी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट को। और अगर आप AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वर्किंग हैं तो आपको 10 ईयर की छूट दी जाएगी, यानी आप 37 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की डेट है 1 नवंबर 2023। 1 नवंबर 2023 से फॉर्म भरे जाने हैं, और लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, और उसकी डेट अलग से एआई की वेबसाइट पे बताई जाएगी। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वो है www.aai.aero। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जूनियर एग्जीक्यूटिव का ये ग्रुप बी की जॉब है और 1 लेवल की है। तो इसमें 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपका वेतनमान रहेगा। इसके अलावा जो भत्ते होंगे, कई सारे भत्ते इसमें आपको दिए जाएंगे। बेसिक पे के साथ आपको डीएनएस अलाउंस दिया जाएगा, महंगाई भत्ता, और 35% पक्ष दिया जाएगा, HRA दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, और
इसमें CPF, ग्रेचुइटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स और कई सारी अन्य सुविधाएं भी आपको दी जाएंगी। तो CTC जो होगी, कॉस्ट टू कंपनी जो होगी, वो आपको पड़ेगी 13 लाख रुपए पर ईयर। मतलब कॉस्ट टू कंपनी एक कैंडिडेट की 13 लाख रुपए पर ईयर पड़ेगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स से आवेदन मांगे गए हैं, केवल इंडियंस ही भर सकते हैं। और एज जो है उसकी कट ऑफ डेट है 30/11/2023। OBC सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। EWS सर्टिफिकेट जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें निर्धारित फॉर्मेट में जो है सर्टिफिकेट जमा करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो डिटेल भरी है उनके आधार पे आपको बुलाया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए और एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे अकॉर्डिंगली। तो कैंडिडेट्स विल हैव टू विजिट, यानी कैंडिडेट को वेबसाइट पे विजिट करते रहना है डाउनलोड एडमिट कार्ड करने के लिए। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन टेस्ट। और देयर विल नॉट बी ए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी किसी भी रॉन्ग आंसर के लिए। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर प्रेस नोट। प्रेस नोट में आपको दे दिया जाएगा वेबसाइट पे। ऑनलाइन एग्जाम के बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, वॉइस टेस्ट होगा, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। ये इतनी सारी आपको प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। साइको एक्टिव टेस्ट में यूरिन वगैरह टेस्ट होता है, इसमें देखे जाते हैं, इसमें बताया गया है नीचे इसमें क्या क्या चेक करा जाता है साइको एक्टिव टेस्ट में। ये सभी नेगेटिव आना चाहिए। दिस रिपोर्ट फॉर द सेम शुड बी नेगेटिव। एम्फेटामिन एंड एम्फेटामिन टाइप्स स्टिमुलेंट्स ऑप्टिमेट, ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते हैं आप, इस तरह से उनकी चेकिंग होती है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आपके मनोवैज्ञानिक इस तरह देखा जाता है। मेडिकल टेस्ट होता है ये सभी के लिए। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपके एड्रेस वगैरह का वेरिफिकेशन होता है। तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और दे विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम में, फिर उनका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, वॉइस टेस्ट होगा, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा उसके बाद। तो ये सारे टेस्ट होंगे, इसके आधार पर आपको चयन किया जाएगा। और यहाँ पे जो सभी मुख्य बातें हैं उन्हें जान लेते हैं हम एक करके। हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको कैसे करना है? तो अगर आपके पास मिनिमम योग्यता आप धारण करते हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके www.aai.aero। यहाँ पे कैरियर्स टैब मिलेगा। कैरियर्स में आपको नो अदर मीन्स मोड ऑफ सबमिशन ये आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। आपको 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं लगाना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है। फोटोग्राफ कैप में नहीं होना चाहिए, हेड में, डार्क ग्लास में नहीं होना चाहिए, रिलीजियस हेडवियर नहीं होना चाहिए, मतलब पगड़ी वगैरह या टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए रिलीजियस आपके उस टाइम पे। और सिग्नेचर के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ये जो है 20 से 50 KB का फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर की बात करें 10 से 20 KB का होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपये ली जाएगी विद GST। और ये ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। और SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट से जो 1 साल के अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर चुके हैं AAI में, और फीमेल कैंडिडेट उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस भर्ती के बारे में लगभग सारी बातें शेयर की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।